MS वर्ड 2013 लेक्चर नंबर 3 है हमारा आज। और आज के लेक्चर में हम पहले तो जो प्रीवियस हमारे 2 लेक्चर थे उनको रिवाइज करेंगे, बेसिक्स के उसमें हमने क्या-क्या चीज़ें पढ़ी थी, और नेक्स्ट फिर हम देखेंगे आज का जो हमारा टॉपिक है जो कि इंसर्ट मेन्यू है, उसको हम डिस्कस करेंगे। और एंड पे हम डिफरेंट टाइटल पेजेस जो होते हैं, जो आप असाइनमेंट्स या रिपोर्ट्स या जो आपकी ये जो थीसिस वगैरह होते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स होती हैं, उनके टाइटल पेजेस को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से उनको बनाया जा सकता है। और सैम्पल के तौर पे हम लोग एक टाइटल पेज डिज़ाइन भी करेंगे। प्रीवियस जो हमारे 2 लेक्चर्स हुए थे उसमें हमने जो होम टैब है और फाइल टैब है, इन दोनों को डिस्कस किया था। फाइल मेन्यू सारे चेक किए थे कि न्यू, ओपन, सेव एज़, प्रिंट वगैरह किस तरह से काम करते हैं। होम टैब के सारे ऑप्शंस जो हैं वो हमने डिस्कस किए थे, किस तरह से हम कॉपी, कट, पेस्ट कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग किस तरह से की जाती है और किस तरह से पैराग्राफ की सेटिंग्स जो हैं वो की जाती हैं। इसके अलावा हमने एडिटिंग भी सीखी, जिसमें हमने ये डिफरेंट अपने वर्ड्स को फाइंड करना, रिप्लेस करना, इस तरह की चीज़ें देखी। और हमने ये भी देखा कि हमारे पास कुछ बिल्ट इन स्टाइल्स भी अवेलेबल हैं, जिनको यूज़ करते हुए हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन जो है उसकी फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में हम इसकी डिफरेंट ऑप्शंस को देखेंगे। और इंसर्ट टैब के बारे में अगर हम बेसिक देखेंगे ये क्या होता है, तो जैसा कि नाम से क्लियर है, इसमें ऐसी चीज़ें होंगी जो कि डॉक्यूमेंट आपकी जो फाइल है उसमें कोई चीज़ ऐड करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए ऑप्शंस जो हैं वो हमें यहाँ से मिलेंगी। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी चीज़ इंसर्ट करनी है तो उसकी तमाम ऑप्शंस आपको यहाँ से ही मिलेंगी। चाहे आप कोई भी वर्जन यूज़ कर रहे हैं MS ऑफिस का, वो तमाम ऑप्शन इसी में ही होंगी। उनकी इसमें सीक्वेंस जो है वो आगे पीछे हो सकती है, लेकिन वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ से ही मिलेंगी। तो हम चूँकि MS वर्ड 2013 देख रहे हैं, और इसमें जो सबसे पहली ऑप्शन हमें यहाँ पे नज़र आ रही है वो है कवर पेज। अब कवर पेज क्या होता है? किसी भी जो आपकी फाइल या डॉक्यूमेंट होती है उसका जो टाइटल पेज होता है वो कवर पेज कहलाता है। वो चाहे आपका लेटर है, चाहे कोई रिपोर्ट है, या किसी भी किस्म की फाइल है, उसका जो पहला पेज होता है वो कवर पेज होता है। तो एक तो हमने टाइटल पेजेस खुद भी हम डिज़ाइन करते हैं, हम अभी बना के भी देखेंगे। लेकिन इसमें हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम इसमें, अगर इसमें मैं क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं कि बिल्ट इन टाइटल पेजेस अवेलेबल हैं। आप अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन जो कि पहले से मौजूद है, अगर आपको इनमें से कोई पसंद है, आप उसको चूज़ कर सकते हैं और अपने पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो मेरी डॉक्यूमेंट जो है वो इस फॉर्म में आ गई है। ये देखें, 2 पेजेस शो हो रहे हैं। मैं अगर आपको ज़ूम आउट करके दिखाऊँ, ये देखें आप 2 पेजेस आपको शो हो रहे हैं, एक लेफ्ट साइड पे, एक राइट साइड पे। राइट साइड पे तो आप यहाँ पे वो चीज़ लिखेंगे जो आपकी अपनी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। राइट साइड पे जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे तो आप अपना एक्चुअल डाटा, जो भी आपकी डॉक्यूमेंट का कोई है, वो रिपोर्ट है या कोई लेटर है या किसी किस्म की असाइनमेंट है, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। जबकि लेफ्ट साइड पे आपको जो है वो उसने एक टेम्पलेट दे दिया है जहाँ पे आप अपना डाटा लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी असाइनमेंट नंबर 3 है, वो आप यहाँ पे लिख लें। इसी तरह से अगर आपकी यहाँ पे ये जो एक इमेज लगा हुआ है, आपने अपनी मर्जी का कुछ लगाना है, वो आपका यूनिवर्सिटी लोगो भी हो सकता है, वो आपके टॉपिक से रिलेटेड कोई इमेज, कोई फ़ोटो हो सकती है, तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इमेजेस और फोटोज़ कैसे लगानी है ये अभी हम नेक्स्ट स्टेप में डिस्कस करेंगे, वहाँ पे मैं आपको ये डिटेल से बताऊँगा। दूसरी चीज़ क्या है कि ये यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, इसको अगर मैं आपको क्लोज़अप में दिखाऊँ, आप चाहें तो आप अपनी ये जो एडिटिंग कर रहे हैं, अगर आपको ये फॉर्मेट सूट नहीं कर रहा या आपको लग रहा है कि ये ठीक नहीं, तो आप इसको फिर भी चेंज कर सकते हैं। आप क्लिक करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा और जो आपने डाटा लिखा हुआ है वो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा। मैं अब इसको मज़ीद अगर चेंज करूँ तो ये देखें आपको इस तरह से ये नज़र आ रहा है। तो आप अपने इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए किसी भी किस्म का कवर पेज जो है वो यूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि किस तरह से आपने अपनी असाइनमेंट को करना है। एक चीज़ और ये देख लें कि किसी भी इसमें ग्राफिकल कोई भी चीज़ हो, चाहे कोई इमेज है, कोई फ़ोटो है, तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको टॉप पे ड्राइंग टूल, पिक्चर टूल जो है वो नज़र आएगा।
जो भी चीज़ आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। अगर आप कोई आपके पास कोई पिक्चर है, कोई शेप है, कोई आप कह लें स्मार्ट आर्ट, कोई भी चीज़ है उस पे उसको आप जब क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए ऊपर ड्राइंग टूल आपको नज़र आएगा। आप इस पे क्लिक करें तो आपको इस ये जो मैंने ब्लू ब्लॉक्स सिलेक्ट किया है, इसके रिलेटेड सारी ऊपर जो है वो प्रॉपर्टीज़ आपको नज़र आएंगी और आप इनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इसकी ये जो कलर है वो चेंज करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। लेकिन ये जो ड्राइंग टूल इसका पूरे का पूरा जो ये ऑप्शन है सारी, ये मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा। फिलहाल हमने सिर्फ ये देखना है कि हमारे पास इंसर्ट में एक कवर पेज की ऑप्शन है, जिसको यूज़ करते हुए हम जो पहले से मौजूद बिल्ट इन कवर पेजेस हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज में क्या होता है कि आपके पास अगर कहीं पे आप एक एक्स्ट्रा पेज ऐड करना चाह रहे हैं तो वो आप इस ऑप्शन से ऐड कर सकते हैं। अगर आप इधर देखें तो आपको ये 2 पेजेस नज़र आ रहे हैं। मैं ब्लैंक पेज पे क्लिक करूंगा तो ये पेज 3 हो जाएंगे। ये आपको एक तीसरा पेज जो है वो नीचे नज़र आ रहा है। तो इस तरह से आप जो है वो एक एक्स्ट्रा पेज जहाँ पे भी अपनी ये इसमें ऐड करना चाहें अपने डॉक्यूमेंट में वो ऐड कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक जो है ये किसी भी पॉइंट पे अगर आप अपने पेज को 2 हिस्सों में डिवाइड करना चाह रहे हैं तो आप पेज ब्रेक यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप पेज पे टेक्स्ट देखें तो आपको कुछ लाइंस ए की लिखी नज़र आ रही हैं, कुछ बी की, और आप चाह रहे हैं कि ये ए वाला एक पेज पे हो जाए और बी वाला दूसरे पेज पे हो जाए, तो आप पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो ये पेज 2 हिस्सों में वहाँ से ही ब्रेक हो जाएगा। अब ये अगर कर्सर मैं यहाँ पे लेके आता हूँ और इसको मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से एक और पेज अगला नया शुरू हो जाए, तो मैं क्लिक करूँगा तो न्यू पेज आ जाएगा। इस तरह से आप न्यू पेजेस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। पेज ब्रेक के बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है टेबल। टेबल चूँकि एक लंबी डिस्कशन है, इसके काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं, इसको हम एक सेपरेट जो लेक्चर रखेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो है नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो पिक्चर्स। पिक्चर्स जब आपने कोई इमेज, कोई फ़ोटो अपने पेज पे ऐड करनी हो, असाइनमेंट है या कोई डॉक्यूमेंटेशन है उसमें ऐड करनी हो, तो आप इसके लिए पिक्चर्स का जो ये ऑप्शन है वो यूज़ करते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने इस पेज में, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, इसमें कोई इस पे क्लिक करेंगे। अब वो आपका कहीं पे जहाँ पे भी आपकी फाइल वो पड़ी है या इमेज पड़ा है जिसको आपने ओपन करना है, यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैंने देखें फॉर एग्जांपल ये पड़ा हुआ है, तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे ओपन हो गया। ये आपके पेज का हिस्सा, आपके डॉक्यूमेंट का हिस्सा जो है वो बन गया। अब जैसे ही मैंने आपको बताया था, आप किसी भी इमेज फाइल को, फोटो को, टेबल को, किसी भी ग्राफिकल चीज़ को इसमें ऐड करेंगे और उसके बाद उसको सिलेक्ट करें। जैसे क्लिक किया, ये आपको नज़र आ रहा है सिलेक्ट हुआ। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो अब ये सिलेक्टेड नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एरिया आपको शो कर रहा है कि ये सिलेक्शन हो गई है। अब इस पे जब आप क्लिक करेंगे आपको ऊपर टॉप पे पिक्चर टूल्स नज़र आ रहे हैं। इसमें डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस हैं। इसकी करेक्शन है, इसकी जो ये आप कह रहे हैं कि कंट्रास्ट वगैरह, ब्राइटनेस वगैरह आप एडजस्ट कर सकते हैं। कलर इसकी जो है वो एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इवन कलर्स चेंज भी कर सकते हैं। कुछ बिल्ट इन हमारे पास कलर्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। इसी तरह से आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स आप इसमें डाल सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको अपनी फ़ाइल में ये चीज़ रिक्वायर है कि नहीं है। तो ये तो आप यहाँ से चूज़ करके तो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। ये स्टार्ट में रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन है कि आप अपनी जो इस इमेज में से कोई बैकग्राउंड अगर है तो उसे रिमूव करें। और रिमूव करने का क्या है कि जिस एरिया को आपने रखना है, आप ये प्लस का साइन आपको नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करके तो उसके ऊपर इसको मार्क करेंगे। जैसे आपको यहाँ पे ये लाइन नज़र आ रही है, आप इसको मार्क करेंगे तो ये चीज़ जो है ये रखी जाएगी। और जिस चीज़ को आपने रिमूव करना है उसके ऊपर जो है आप यहाँ से सिलेक्शन करके तो ये मार्क करेंगे, वो चीज़ इसमें से इरेज हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। चूँकि ये पहले ही प्योरली वाइट था तो इसलिए यहाँ पे हमें इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो नज़र नहीं आएंगे, अदरवाइज़ आप इससे कर सकते हैं। अभी चूँकि हमने इसको, ये वाइट था और वाइट को रिप्लेस किया है और उसमें से रेड को ज़्यादा रिप्लेस करने की कोशिश की है, तो हमारा सारे का सारा टेक्स्ट जो है ये इमेज में से वो गायब हो गया। तो बहरहाल हम इसको जो है वो
रिवर्स कर लेते हैं, जिस तरह से ये पहले था उसी फॉर्मेट में ले आते हैं ताकि नेक्स्ट जो है वो हम इसको चेक कर सकें। तो जब मैंने इस पर क्लिक किया, अब देखें इस पर क्लिक किया, ऊपर जो है वो मुझे पिक्चर टूल्स का ये यहाँ पे मेन्यू नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ। तो आप इसके ऊपर क्लिक करें, अब आपके पास ऑप्शंस आ गई हैं। तो पहली 4 ऑप्शंस हमने देख ली। फिर आप पिक्चर का साइज़ कम करना चाह रहे हैं, वो यहाँ से कर सकते हैं। इसकी साइज़ की कम, इसको कम ज़्यादा, वैसे तो आप साइज़ यहाँ से भी इस कॉर्नर से भी इसका साइज़ जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद पिक्चर अगर आपने चेंज करनी है, इसके अलावा कोई पिक्चर आपने लानी है, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने कंप्यूटर से कोई पिक्चर यहाँ पे लोड करें या फिर आप इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ से आप जो है वो अपनी इमेज को चेंज करना चाहें कर सकते हैं। फिर है रीसेट पिक्चर। रीसेट पिक्चर पे जब आप क्लिक करेंगे तो फिर है रीसेट पिक्चर्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका जो आपकी पिक्चर का जो एक्चुअल साइज शेप होगी ये उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि जिस साइज और शेप की आपने पिक्चर यहाँ पे इंपोर्ट की थी, बाहर से लाए थे, उसी साइज में उसी स्टाइल में जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा। रीसेट पिक्चर्स के बाद नेक्स्ट जो है वो पिक्चर स्टाइल है। तो पिक्चर स्टाइल जो है वो हमारे पास जिस तरह से फॉर्मेटिंग के डिफरेंट स्टाइल से जिनको हम यूज़ कर सकते थे और अपनी फॉर्मेटिंग एडजस्ट कर सकते हैं, इसी तरह से आप अपनी पिक्चर की भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं स्टाइल्स। जैसे ये बॉर्डर्स हैं, डिफरेंट किस्म के बॉर्डर्स हैं, शेडिंग्स हैं, वो आप यूज़ करके यहाँ पे अगर आप ओपन करें इसको तो आपको मज़ीद भी जो है इसकी ऑप्शंस जो हैं वो नज़र आएंगी। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है इनको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है ये पिक्चर बॉर्डर्स इफ़ेक्ट्स वगैरह के बारे में जो है वो यहाँ पे आपके पास कुछ सेटिंग्स हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। कलर्स वगैरह कर सकते हैं, जैसे आपने बॉर्डर जो भी चूज़ किया है उसका कलर जो है वो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं जो आपको रिक्वायर है। तो मैं फ़िलहाल इसको इस तरह से एडजस्ट कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट है हमारे पास पोजीशन। पोजीशन का मतलब है कि आप अपनी इस इमेज को कहाँ पे अपनी टेक्स्ट में रखना चाह रहे हैं। मैं इसका साइज थोड़ा सा कम करता हूँ और सेकेंडली जो ऊपर हमारे पास टेक्स्ट है इसको थोड़ा सा ज़्यादा करता हूँ ताकि जो है वो हमें इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी हो। थोड़ा सा जूम आउट भी कर लेते हैं ताकि हमें सारे का सारा जो है वो नज़र आए। अब इसमें अगर आप देखें कि आपके पास कुछ इस तरह से फॉर एग्जांपल कोई टेक्स्ट लिखी हुई है और उसके साथ आपके पास इमेज है कोई जो आपने अपनी फाइल का हिस्सा बनाई हुई है, तो अब आपके पास ऑप्शंस होंगी। क्या ऑप्शंस होंगी कि आप इसकी पोजीशनिंग कर लें। मतलब पहला है इन द लाइन ऑफ टेक्स्ट, मतलब ऊपर भी टेक्स्ट, नीचे भी, दरमियान में आप इसको कर सकते हैं। फिर है विद टेक्स्ट रैपिंग, मतलब आप इसको जैसे देखें जिस पोजीशन पे मैं इसको लेके जा रहा हूँ ये उसके मुताबिक जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, मैं इसको सेंटर में कर रहा हूँ तो ये उसके अकॉर्डिंग जो है वो पेज के सेंटर में आ गया। तो आप इस तरह से इसको अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास ऑप्शन होती हैं और वो होती है टेक्स्ट रैपिंग में, कि टेक्स्ट को आपने अपने डॉक्यूमेंट पे किस तरह से रैप करना है उसके अराउंड। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है। एक है इन द लाइन ऑफ टेक्स्ट। इन द लाइन ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक करें, उसके बाद आप अपनी इमेज को इसके दरमियान में मूव करना चाहें कहीं पे भी, तो जहाँ पे आप मूव करेंगे ये उसके दरमियान में आ जाएगी और ऊपर नीचे टेक्स्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी है स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब ये है कि आपकी जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल सेंटर में जो है वो आ जाएगी, ऊपर नीचे जो है वो टेक्स्ट होगी। इसी तरह से टाइट। टाइट में भी यही है कि आपकी ऊपर नीचे टेक्स्ट होगी लेकिन थोड़ी सी क्लोज होगी। और फिर है जी टॉप एंड बॉटम, मतलब आधी टेक्स्ट ऊपर आधी नीचे। फिर इन फ्रंट ऑफ, फिर है जी बिहाइंड टेक्स्ट। बिहाइंड टेक्स्ट पे जब आप लेके आएंगे तो आपका इमेज जो है वो आपकी टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा। अगर इसको मैं थोड़ा सा जूम करूं तो आपको ये नज़र आ रहा है ये टेक्स्ट के पीछे चला गया है। और अगर आप इसको फ्रंट पे लाना चाह रहे हैं तो आप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो टेक्स्ट रैपिंग की बेसिकली हम लोग यही कुछ ऑप्शंस हैं जो यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या ऑप्शन है कि अगर आपके पास 2, 3, 4 आपने पिक्चर्स ऐड की हुई हैं अपनी डॉक्यूमेंट में एक ही जगह पे, या किसी भी किस्म के ऑब्जेक्ट्स हैं, तो आपने उनकी तरतीब आगे पीछे करनी है। अब फॉर एग्जांपल ये इमेज इसके पीछे है, आप इसको फ्रंट पे लाना चाह रहे हैं, आप क्लिक करें ये ब्रिंग फॉरवर्ड पे, तो ये फ्रंट पे आ जाएगी। ठीक है, मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया है
ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। और अगर आपके पास दो इमेजेस हों, मैं यहाँ पे एक और जो है इसका क्रिएट करता हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ जाए। और मैं इसका कलर जो है वो थोड़ा चेंज करता हूँ। अब हम चाहते हैं कि ये रेड वाला जो है ये फ्रंट पे आ जाए और ये जो पर्पल वाला ये बैक पे चला जाए। तो ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ये नेक्स्ट टॉप पे आ गया। इसी तरह से अगर इसको मैं पीछे बैकवर्ड भेजना चाह रहा हूँ तो सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करूँगा तो ये पीछे चला जाएगा। इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी सिलेक्शन पैन। सिलेक्शन पैन क्या होता है कि अब देखें अगर आपके पास कुछ ऐसी फॉर्मेशन आ गई है कि आपकी इमेजेस इस तरह से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं। अब आप ये देखें इस केस में मैंने अगर रेड वाली को सिलेक्ट करना हो तो कैसे करूँगा। तो आपके पास ऑप्शन है, आप सिलेक्शन पैन पे क्लिक करें, आपके पास जितनी पिक्चर्स होंगी वो सारी आपको शो होंगी। तो अब ये मैंने जो सिलेक्ट किया है या मैं इसको जो मूव कर रहा हूँ तो ये पर्पल वाली सिलेक्ट हुई है और पर्पल वाली ही मूव होगी। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जो नीचे पिक्चर 1 थी वो मैं उसको एडिट कर सकूँ या सिलेक्ट कर सकूँ। तो आप यहाँ पे पिक्चर 1 पे क्लिक करेंगे। अब पिक्चर 1 सिलेक्ट हो गई है। जब मैं इसका साइज बढ़ाऊंगा या कुछ इसको चेंज करूंगा तो वो पिक्चर 1 चेंज होगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मल्टीपल इस तरह से इमेजेस हों और आपको सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ रही हो, आप सिलेक्शन पैन ओपन करें और वहाँ से अपनी मर्जी की सिलेक्शन जो है वो कर सकते हैं। इस तरह से आपका ये वर्किंग आसान हो जाएगी। फिर है जी अलाइनमेंट। जिस तरह से टेक्स्ट की अलाइनमेंट होती है इसी तरह से इसकी भी अलाइनमेंट है कि आपने इसको लेफ्ट पे अलाइन करना है। ये देखें लेफ्ट पे चली गई है आपकी जो ये इमेज है। आपने इसको जो है वो राइट अलाइन करना है, ये राइट पे आ जाएगी। आपने इसे सेंटर अलाइन करना है, सेंटर पे आ जाएगी। टॉप अलाइन के पेज के टॉप पे आ जाए बिल्कुल। बॉटम अलाइन बिल्कुल बॉटम पे आ जाएगी। और मिडल में अगर आप करना चाहेंगे तो ये पेज के बिल्कुल मिडल में आ जाएगी। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। ये देखें जहाँ जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ ये मुझे साथ साथ प्रीव्यू दे रहा है कि आप इसको किस तरह से रोटेट कर सकते हैं। और अगर आपने दो ऑब्जेक्ट्स को, दो इमेजेस को इकट्ठा जो है वो एक ग्रुप की फॉर्म में आपने रखना है तो आप दोनों को सिलेक्ट करेंगे। पहले एक पे क्लिक करें, फिर कंट्रोल प्रेस करें और दूसरे पे क्लिक करें। आपकी दोनों सिलेक्शन हो गई हैं। अब इसके बाद आप इधर ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो ये ग्रुप हो जाएगा। अब ये एक इमेज बन गया। अब देखें जब मैं एक पे क्लिक करता हूँ दोनों सिलेक्ट हो गए हैं। मैं एक का साइज ज़्यादा करता हूँ तो दोनों एक इमेज के तौर पे अब यूज़ हो रहे हैं। तो ग्रुप आप इस तरह से कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपके पास ऑप्शन होती है कि आपने किसी भी अपनी इमेज को क्रॉप करना है। ठीक है, जैसे यहाँ से आपके पास ऑप्शन है क्रॉप की। मैं यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक करता हूँ और मुझे ये वो ऑप्शन दे रहा है कि इतने पोर्शन में से क्या आप क्रॉप करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ से अगर इसको यहाँ तक सिलेक्शन ले आता हूँ कि इतना सिर्फ रह जाए। इसके बाद आप बाहर कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो आप देखें वो उतना हिस्सा मेरा कट हो गया। तो आप इसको क्रॉप कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आप इसकी जो है वो सारी की जो इमेज की साइज की जो है ना वो मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने साइज को कम ज़्यादा करना है तो आपके पास ये ऑप्शन है, आप यहाँ से कर सकते हैं। आप हाइट को बढ़ाएंगे उसी रेशो से विड्थ जो है वो बढ़ेगी। अगर आप हाइट को कम करेंगे उसी रेशो से विड्थ भी कम होगी। ये जब आपने रीसाइजिंग करनी होती है अपने इमेज को तो आप कर सकते हैं। सम टाइम ऐसे होता है कि आप कोई सीवी बना रहे हैं या कुछ इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन है तो वहाँ पे हमारे पास ये कंडीशन होती है कि जो आपने इमेज ऐड करना है उसका साइज जो है वो ये इतना होना चाहिए। फॉर एग्जांपल साइज जो है वो 2.5 उसकी हाइट होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे 2.5 जो है वो लिखेंगे। 2.5 साइज लिखा मैंने तो देखें इसका साइज जो है वो चेंज हो गया। तो ये पिक्चर टूल था। ये जो किसी भी पिक्चर पे जब आप क्लिक करते हैं तो उसके अगेंस्ट आपको जो सेटिंग्स नज़र आती हैं वो पिक्चर टूल्स कहलाती हैं। तो अगर हम वापस आ जाएं अपने मेन टैब पे जो कि इंसर्ट था जिसमें हमने कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक और पिक्चर्स डिस्कस किया है। इसके अलावा नेक्स्ट है ऑनलाइन पिक्चर्स। इस पे आप क्लिक करें तो आपको वो ऑप्शन देगा कि ऑनलाइन आप सर्च करें। बिंग जो है बेसिकली सर्च इंजन है। जिस तरह से गूगल है इसी तरह से बिंग भी होता है। अब यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल सर्च करता हूँ कंप्यूटर। तो मुझे ये इंटरनेट से अगर आपने कंप्यूटर लेना है कोई उसकी आप कह लें कि कोई तस्वीर, तो बजाय इसके कि आप इंटरनेट से लें, कॉपी करें, डाउनलोड करें, फिर इसको अपने इसमें ये पिक्चर वाले टूल से इंपोर्ट करें, आप वैसे ही यहाँ से आपको जो इमेज पसंद आ रही है या जो आपको सूट कर रही है, मिसाल के तौर पर ये है, इस पर क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक करें
तो वो इमेज जो है वो ऐड हो गया। अब इसको आप उसी तरह से इसका साइज कम ज़्यादा करना है, आपने कोई भी काम इस पे करना है, ऊपर आपको टूल्स नज़र आ रहे हैं, आप वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो इंसर्ट में दूसरी ये ऑप्शन है, ये ऑनलाइन पिक्चर्स को ऐड करने की है। इसके बाद जो ये मैं क्लियर कर देता हूँ सारा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है आपके पास वो है शेप्स। शेप्स में आपके पास डिफरेंट शेप्स हैं जो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब जैसे ही आप एक शेप ऐड करेंगे तो ड्राइंग टूल आ जाएगा, उसमें आपके पास ये है कि आप शेप कोई अपनी मर्जी की नई ऐड करना चाहें कर लें। आप इसका कोई स्टाइल, ये देखें यहाँ पे स्टाइल्स नज़र आ रहे हैं। अब ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो आपको वैसे ही क्लियर हो जानी चाहिए कि जहाँ पे कोई भी टूल है और इसके स्टाइल्स हैं, तो वो स्टाइल्स किस लिए हैं कि उसको आप यूज़ कर सकें। इसी तरह से शेप फिल में आप अपनी मर्जी का कलर भी चूज़ कर सकते हैं अगर आपको स्टाइल में से नहीं पसंद आया। आउटलाइन आप अपनी मर्जी की चूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो आप आउटलाइन एक तो अपनी मर्जी की चूज़ करें, सेकेंडली आप उस आउटलाइन का साइज़ भी जो है वो ये देखें वेट में जाके साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। देखें मैं साइज़ को कम ज़्यादा कर रहा हूँ तो इसकी आउटलाइन जो है वो कम ज़्यादा हो रही है। अगर इसमें कोई आप टेक्स्ट वगैरह ऐड करेंगे तो वो यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट्स आपके एक्टिव हो जाएंगे, आप उनको यहाँ से चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट इफेक्ट से, और उस टेक्स्ट की अलाइनमेंट वगैरह सारा कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे एक इमेज फाइल होती थी तो उसके लिए पोजीशनिंग का, टेक्स्ट रैपिंग का, फॉरवर्ड बैकवर्ड वगैरह की सारी ऑप्शन थी। सेम ऑप्शंस आपकी इन शेप्स के लिए भी अवेलेबल हैं। आप इंसर्ट में जाके शेप्स पे जाएं, डिफरेंट किस्म की आपको शेप्स नज़र आएंगी, आप अपनी मर्जी के मुताबिक उन शेप्स को जो है वो ऐड कर सकते हैं अपने इसमें, और उसके मुताबिक आप इसकी जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेट ये सारी वो चेंज कर सकते हैं। तो ये शेप्स थी। शेप्स के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट होता है, ये कुछ ग्राफिक्स होते हैं बिल्ट इन, जो कि अगर आपको हो सकता है आपको ज़रूरत पड़ जाए कहीं पे, तो वो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कहीं पे आपको कोई हायरार्की बनानी पड़ जाती है, जैसे मैनेजमेंट हायरार्की होती है, यहाँ पे ये देखें फॉर एग्जांपल कहीं पे आपने शो करवाना है कि जी सबसे ऊपर जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई डायरेक्टर होता है, उसके बाद जो है वो मैनेजर होता है, ठीक है, मैनेजर के बाद जो है वो टीम लीडर होता है, उसके बाद जो है वो आप कह लें कि सुपरवाइज़र होता है साथ उसके। तो इस तरह से आप अब देखें ये आपको जो है वो ड्रा नहीं करना पड़ा, बल्कि ये आपने इजीली यहाँ से खुद ही जो है वो ड्रा हुआ आपको नज़र आया, आपने जस्ट उसको एडिट किया है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो स्मार्ट आर्ट टूल्स आ जाएंगे आपके पास। ये जो आपने बनाया है इसकी डिफरेंट किस्म के स्टाइल्स आपको नज़र आ जाएंगे, आप वो चूज़ करना चाहें वो चूज़ कर लें। आपको कलर्स आ जाएंगे, आप अपनी मर्जी का कलर जो है वो अपडेट कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट के बाद नेक्स्ट है चार्ट्स। चार्ट्स बेसिकली किसी भी किस्म का, जैसे बार चार्ट्स हैं या किसी भी किस्म का ग्राफ वगैरह जो है वो ड्रा करने के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन इसमें चूंकि एक्सेल की कुछ इन्वॉल्वमेंट है, तो जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये बड़ी डिटेल से हमने डिस्कस करना है। इस पर समझ लें कि 2-3 घंटे का सेशन भी हो सकता है, तो मैं ये चीज़ आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल जो है इसको हम यहाँ पे स्किप कर रहे हैं, बाद में इसको देखेंगे। चार्ट्स के बाद है नेक्स्ट स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ये है कि आपने कोई गूगल से कोई इमेज ले रहे हैं, कोई इंटरनेट से इमेज ले रहे हैं और आप उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, स्क्रीन क्लिपिंग पे आप क्लिक करेंगे तो जो भी इमेज ये जो भी डॉक्यूमेंट आप कह लें विंडो पहले ओपन हुई होगी, इसके बैक पे आपने की होगी, वो आपके सामने शो हो जाएगी। अब आप इसमें फॉर एग्जांपल ये वाला पार्ट है, मैं चाहता हूँ कि ये देखिए मैंने सेलेक्ट किया है कि ये मेरी इमेज में आ जाए, मेरी डॉक्यूमेंट में आ जाए। मैंने इस पर क्लिक किया है तो ये आपको यहाँ पे शो हो रहा है। इसी तरह से आपने कुछ और इसमें लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ हार्ड डिस्क, ठीक है, मैं हार्ड डिस्क लिखता हूँ, मेरे पास डिफरेंट हार्ड डिस्क के बारे में इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अब ये इंफॉर्मेशन है, मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं कॉपी कर लूँ या इसका स्क्रीनशॉट ले लूँ, तो आप क्या करेंगे, आप अपनी डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे, इसमें आप जाएंगे इंसर्ट में, इंसर्ट में आपके पास आ रहा है स्क्रीनशॉट, स्क्रीन क्लिपिंग, तो आपके पास ये ओपन हो गया। अब इसमें से जितना पोर्शन आपको रिक्वायर है, फॉर एग्जांपल ये पोर्शन मुझे रिक्वायर है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखें आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो स्क्रीन क्लिपिंग इसी तरह से यूज़ होती है, और जब आप इमेज यहाँ पे पिक्चर ले आएंगे
उसके बाद फिर वही टूल्स सारे आपके पास अवेलेबल हैं जो कि पहले दूसरे आपने इससे पहले देखा है, उसके मुताबिक आप इसको मूव कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक था वो बेसिकली हम यहीं तक ही रखेंगे। आज जो नेक्स्ट हम देखेंगे वो ये है कि हम एक टाइटल पेज डिज़ाइन करेंगे कि एक टाइटल पेज शुरू से लेकर किस तरह से आप उसको डिज़ाइन अगर करना चाह रहे हैं तो क्या क्या स्टेप्स आप लेंगे। अब सपोज करें ये आपने एक डॉक्यूमेंट को भी ओपन किया है, तो सबसे पहले तो ये है कि आप अपना जो पेज है इसका साइज A4 कर लें। ठीक है, पेज साइज आप A4 कर लेंगे तो आपको आसानी ये होगी कि आप अपना कोई भी जो काम कर रहे हैं उसको आसानी से, मतलब आपको जो पता होगा किस तरह से आपने करना है। टाइटल पेज डिज़ाइनिंग के लिए सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है कि आप अपना जूम जो है वो उसको 100% पे रखें। 100% पे रखेंगे तो आपको जो है वो एग्जैक्टली जो आप काम कर रहे हैं वो नज़र आएगा। मैं इसको जूम आउट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पूरा पेज नज़र आए और आपको पता हो कि हम क्या वर्किंग कर रहे हैं। तो इसके बाद सब जो नेक्स्ट स्टेप है जो आपने याद रखना है वो ये है कि आप पेज लेआउट में जाएं, ये नंबर 4 पे है, और यहाँ से साइज़ जो है उसको A4 करें, क्योंकि हमने जो प्रिंटिंग करनी होती है, प्रिंट लेना होता है वो A4 साइज़ पे होता है। तो बाद में हमें जब टाइटल पेज डिज़ाइन करके वहाँ से प्रिंट लेते हैं तो उसकी सेटिंग डिस्टर्ब हुई होती है, तो इसको A4 कर लें। उसके बाद क्या है कि अब आपके पास ये एक आपके पास पेज A4 साइज में आ गया। अब इसमें सबसे पहले क्या होता है कि आपने टाइटल लिखना होता है। टाइटल फॉर एग्जांपल आपने फ़ॉन्ट साइज रखना है जी 14, आपने 14 फ़ॉन्ट साइज रखा और आपने लिखा यहाँ पे टाइटल। मैं एग्जांपल के तौर पे टाइटल ही लिख रहा हूँ, पेज को मैं 100% कर रहा हूँ, टाइटल ऑफ असाइनमेंट, वो आप लिखेंगे। उसके बाद इसको हमने डेफिनेटली थोड़ा सा बोल्ड भी करना है, सिलेक्ट करके मैं बोल्ड करूँगा। इसको यहाँ से मैं अलाइन जो है वो सेंटर में करूँगा, और ये इसका साइज़ में मुझे लग रहा है कि इसका 18 होना चाहिए फॉर एग्जांपल। ये आपकी अपनी रिक्वायरमेंट आप क्या करते हैं, और उसके बाद इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। तो ये आपका हो गया जी टाइटल। टाइटल के बाद नेक्स्ट आप क्लिक करेंगे तो देखें आपका कर्सर सेंटर में आ रहा है। अब यहाँ पे हमने इसको कुछ भी जो लिखना है वो हमने लिखना है लेफ्ट से, फॉर एग्जांपल तो आप लेफ्ट से लिखें, लेफ्ट अलाइन कर लें। अब आप यहाँ पे लिखें कि जी दिस इज माय फर्स्ट असाइनमेंट अबाउट कंप्यूटर्स। अब ये जो आपने लाइन लिखी है आप चाह रहे हैं कि इसको, इसका फॉर्मेट ऊपर वाली की तरह ना हो बल्कि डिफरेंट हो। आप इसका साइज थोड़ा सा कम करें, इसके अलावा इसको बोल्ड भी ना रखें, इसकी अंडरलाइनिंग भी ख़त्म करें और इसको इटालिक कर लें, और इसको भी मैं सेंटर में कर रहा हूँ। ये डिपेंड कर रहा है कि अगर मैंने सेंटर में करना है, नहीं करना तो वो क्या आपकी मर्जी है। उसके बाद आप यहाँ पे कोई लोगो लगाना चाह रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी जिससे भी आप पढ़ रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लोगो लगाना चाह रहे हैं GC यूनिवर्सिटी का, तो आप नेट से भी सर्च कर सकते हैं। आप यहाँ पे लिखें GCUF, लोगो यहाँ पे आ रहा है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, मुझे अब इसके डिफरेंट लोगो जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। अब मुझे फॉर एग्जांपल ये फील हो रहा है कि ये ज़्यादा मुनासिब है नंबर 1 पे जो है, तो मैं इसको जो है वो यहाँ से यूज़ करूँगा। और यूज़ करने का तरीका एक तो ये है कि मैं राइट क्लिक करके इसको सेव करूँ और उसके बाद ये कॉपी करूँ और वहाँ पे पेस्ट करूँ। और एक तरीका हमने ये भी पढ़ा है कि हम अपनी फ़ाइल ओपन करें, यहाँ से इंसर्ट में जाएं, स्क्रीनशॉट पे क्लिक करें, स्क्रीन क्लिपिंग, और जितना पोर्शन मुझे चाहिए उतने पोर्शन को मैं यहाँ से इस तरह से मार्क करता हूँ और ये मेरे पास यहाँ पे आ गया। देखें ये मेरे पास आ गया। अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसको लेफ्ट पे भी लेके जाऊँ, मैं इसको राइट पे भी लेके जा सकता हूँ, मैं इसको सेंटर में भी रख सकता हूँ, लेकिन मैं इसे सेंटर में रखूँगा क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट्स ये है। अब नेक्स्ट जब आप इस पे पेज पे क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर देखें यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, तो आप एंटर प्रेस करें। एंटर प्रेस करके तो आप देखें ये सेंटर, आप कुछ भी लिखेंगे ये सेंटर में लिखेगा, लेकिन मैंने सेंटर में नहीं लिखना, मैंने लेफ्ट पे लिखना है। तो मैं ये सेंटर लाइन को ख़त्म करके लेफ्ट लाइन पे करूँगा। दूसरा मैं कुछ भी लिख रहा हूँ तो ये इटालिक में लिखा जा रहा है, तिरछा लिखा जा रहा है, मैं यहाँ से देखें ब्लू हुआ है, मैं इसे चेंज करके इटालिक को ख़त्म कर दूंगा। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने लिखना है सबमिटेड टू, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिखें और उसके बाद इसको सिलेक्ट करें, बोल्ड कर लें। अब इसके बाद सबमिटेड टू के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो अब आपने यहाँ पे
प्रोफेसर का नाम या टीचर का नाम फॉर एग्जांपल लिखना है, तो आप कोई भी नाम लिखें, जैसे अब इसको हमने यहाँ पे आगे लेके आना है, तो आपने इसको आगे लेके आना है। आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है क्या, कि कुछ लोग क्या करते हैं, स्पेस बार प्रेस करते हैं, इसको ऐसे आगे लेके आते हैं, जो कि एक बैड प्रैक्टिस है, आप ऐसे नहीं करेंगे। दूसरा क्या है, आप टैब यूज करते हैं, टैब का बटन है कीबोर्ड से, वो आप यूज करें, ये जितना आप इसको मूव करवाना चाहें ये मूव हो जाएगा, ये भी एक अच्छी ऑप्शन है। दूसरा आपके पास क्या है कि आप जस्ट यहाँ से इसकी अलाइनमेंट जो है वो इसको सिलेक्ट करें और इसको सेंटर अलाइन करें, ये सेंटर में चला जाएगा। और इसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे, ये देखें फिर सेंटर में आ रहा है, लेकिन हमने इसको फिर लेफ्ट पे लेके जाना है, लेफ्ट अलाइन करेंगे और हम लिखेंगे सबमिटेड बाय। और अगेन जो है वो आप यहाँ पे अपना कोई भी जो नेम है और एंटर प्रेस करके फिर आपका जो भी रोल नंबर है वो आप लिखेंगे या रजिस्ट्रेशन नंबर। आप इस सारे डाटा को सिलेक्ट करके यहाँ पे सेंटर में लेके आ सकते हैं। आप इसको ये शो करवाने के लिए कि ये बाद में लिखा है, आप इसको अंडरलाइन करें ताकि ये पता चले कि यहाँ पे किसी किस्म की आपने फिलिंग की हुई है, मतलब एंट्रीज की हुई है। ये जो रेड कलर की नीचे लाइन आ रही है, ये ग्रामेटिकल जो मिस्टेक है उसकी वजह से आ रही है। मैं फिलहाल इसको जो है वो इग्नोर कर रहा हूँ और बाद में जो है हम इसको देखेंगे कि ये किस तरह से इसको ये जो ग्रामर की या स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं इसकी करेक्शन कैसे की जाती है। अब ये देखें यहाँ पे आपको इस इमेज में नज़र आ रहा है कि नीचे एक लाइन शो हो रही है जो कि मुनासिब नहीं लग रही, तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ऊपर पिक्चर टूल वैसे ही आ जाएगी। यहाँ से क्रॉप पे क्लिक करें, क्रॉप पे क्लिक करके थोड़ा सा इसको यहाँ से जो है वो क्रॉप कर लें ऊपर को, तो आप देखेंगे वो लाइन जो है वो ख़त्म हो गई है, तो हम इसको अब यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे जो है एंटर प्रेस करें, फिर लेफ़्ट पे चले जाएं और लेफ़्ट पे जाके आप अपना जो भी डिपार्टमेंट है, वो चाहे आपका कंप्यूटर साइंस है, ठीक है, वो आपका ज़ूलॉजी केमिस्ट्री कोई भी है, उसके बारे में आप लिखें। फिर आप नीचे लिखें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये सेंटर में भी हो जाए, ठीक है। अब इसमें अब ये एक सिंपल जो चीज़ इसमें, ये आप पहले भी डिज़ाइन करते होंगे, जो चीज़ मैंने आपको बताई है ये कि आप प्रॉपर टूल्स यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका फॉर्मेट बिल्कुल सीधा और मुनासिब है। ये देखें, मैं आपको जूम आउट करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले। अब आपने जूम आउट करके देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं इसको अगर एंटर प्रेस करूँ ये ऐसे आ जाए, सबमिटेड टू जो है ये थोड़ा सा और नीचे हो जाए, सबमिटेड बाय थोड़ा सा नीचे हो जाए, ये डिपार्टमेंट्स वाला जो है ये यहाँ पे आ जाए, तो इस तरह से आपकी लुक जो है वो ज़रा बेटर हो जाएगी। फिर इसमें एक हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि आप अपनी मर्ज़ी की यहाँ पे कोई चीज़ ऐड भी कर सकते हैं, जैसे कि आप पेज बॉर्डर, वो वैसे तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेकिन मैं अभी आपको बता रहा हूँ। डिज़ाइन में जाएंगे, एंड पे आपको पेज बॉर्डर्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ से आप एक बॉक्स ये क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके पास ये देखें इस लिस्ट में मल्टीपल बॉर्डर्स नज़र आ रहे हैं। आप किसी को भी जो आपकी पसंद का उसको सिलेक्ट करें, ओके प्रेस करें, तो पेज का बॉर्डर जो है वो लग गया है। इस तरह से आप अपनी जो असाइनमेंट है उसको मैनेज कर सकते हैं। फिर इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो की जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल आप इसमें कोई ग्राफिक्स ऐड करना चाहें, कोई मतलब इसका स्टाइल बनाना चाहें, आप यहाँ से इमेज लें। फॉर एग्जांपल ये ड्राइंग के लिए ये ट्राइंगल लें, ये ट्राइंगल है, मैं इसको यहाँ से पकड़ के रोटेट करता हूँ, ठीक है। रोटेट करके मैं यहाँ पे इसको, ये जो आपको येलो साइन नज़र आ रहा है, यहाँ से आप इसकी ना ये सेटिंग वो भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो मैं इसको इस तरह से लेके आता हूँ, इधर से थोड़ा सा इसको डाउन करते हैं और इसको इसके ऊपर जो है प्रॉपर जैसे होता है वैसे एडजस्ट कर लेते हैं। एक ये हो गई, ठीक है। दूसरा क्या है कि मैं इसी की एक कॉपी बना लेता हूँ। ये मैंने कॉपी क्रिएट कर ली है, आपको नज़र आ रही है, लेकिन इसको मैं यहाँ से जो है रोटेट में जाके फ्लिप कर देता हूँ, ठीक है। एक दफ़ा इस तरफ फ्लिप करता हूँ कि ये इस साइड पे आ जाए। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको अदरवाइज जो है दूसरी साइड पे आप वर्टिकल फ्लिप करूँ, तो ये देखें ये इस तरह से मुझे नज़र आ रहा है। तो इसको मैं यहाँ से डाउन ले आता हूँ। ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि आप डिफरेंट किस्म के जो आप कह लें कि स्टाइल्स हैं
उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि इसका कलर जो है ना मैं चेंज करके ऑरेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये ऑरेंज हो गया, लेकिन अब ऐसे इसका स्टाइल नहीं ठीक लग रहा है। ये अगर पीछे चला जाए तो ज़्यादा मुनासिब लगेगा। सेंड बैकवर्ड्स, तो ये इस तरह से पीछे चला गया। अब अगर आप देखें तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन, आपका जो टाइटल है वो थोड़ा सा, ये मैंने फर्जी सा बनाया। आप इसको, इस पे थोड़ा टाइम लगा के इसको ज़्यादा बेहतर भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आप करना क्या चाहते हैं। जैसे अगर मैं इसको थोड़ा सा देखें, इसकी फॉर्मेट चेंज की है मैंने, तो ये इस तरह से आ गया। अब आप यहाँ पे और भी कुछ कर सकते हैं, जैसे एक शेप मैं और ऐड करता हूँ। ये राउंड शेप हम ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जांपल ये देखें। अब ये जो राउंड शेप मैंने ड्रॉ की है, इसका मैं कलर करता हूँ ग्रीन, और ग्रीन करके इसको भी मैं बैकवर्ड कर देता हूँ, पीछे फुल जो है वो चला जाए। तो आप देखें आपकी ड्राइंग और थोड़ी सी हो गई है। मतलब आप इसमें कोई भी आर्टिस्टिक वर्क जो है वो अप्लाई करना चाहें तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये बेसिक टूल्स है जो असाइनमेंट के टाइटल को ड्रा करने के लिए थे। इसमें यह है कि जो चीज़ सीखने वाली थी या समझने वाली थी कि आपने प्रॉपर टूल्स यूज़ करने हैं, ना कि आपने कहीं पे इसको सेंटर में लाना है तो आप बार बार जो है वो स्पेस बार यूज़ करें, या आप कोई दूसरी तीसरी इसमें एक्टिविटीज़ करें। बेहतर है कि आप इसको इसी तरीके से करें ताकि आपका जो कि प्रॉपर है, ताकि आपको जो है वो आसानी रहे वर्किंग करने में। जब आपको सारे टूल्स का पता होगा, फिर आप उनको किसी भी किस्म की किसी भी तरह से उसको जो है वो अरेंज करना चाहें तो वो आप अरेंज कर सकेंगे। ये डिपेंड करेगा कि आप, पहली बात तो ये कि आप करना क्या चाह रहे हैं। अब देखें उसी चीज़ को मैंने थोड़ा सा और चेंज कर दिया है, तो इसकी लुक जो है वो डिफरेंट हो गई है। तो ये टूल्स अगर आपको पता है, इंग्रेडिएंट्स पता है, तो फिर आप कोई भी चीज़ जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आज का हमारा यही टॉपिक है। नेक्स्ट कल जो है वो हम इसके फर्दर जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो भी देखेंगे, और कोशिश करेंगे कि कल हम उस, जिस तरह से आप न्यूज़पेपर में देखते हैं कि कॉलम्स बना के लिखा होता है और कुछ उसमें एक लेटर कैपिटल लिखा होता है, किस तरह से वो सारा मैनेज होता है, वो कल के लेक्चर में उसको प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे।